Everyone, this is Kumari Sangeeta. I am a lecturer of medical microbiology. Many of my students were requested to me to upload some videos on topic, so this is my first video on YouTube for my friends and for my students. Let us discuss the topic. Okay, content. What the things I will discuss on this topic? डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स, ब्रांचेस एंड द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. Before knowing microbiology, let us know about biology. Logy means study, bio means life, study of life is known as biology. माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच, ये बायोलॉजी का ब्रांच है. इसमें हम माइक्रोनिज़म्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोनिज़म्स के स्ट्रक्चर, उसका शेप, साइज, अरेंजमेंट, फंक्शन, काम कैसे कर रहा है, क्लासिफिकेशन. A wide variety of mechanisms present in the environment, so need to classify into some group for identification. बहुत सारे mechanism जो कि environment में present हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं. रिप्रोडक्शन अपने जनरेशन को कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी हर एक माइक्रोनिज़म्स की हर एक एक्टिविटीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होता है? Micro means small, organisms means living things. The small living things or the small living organisms which cannot be seen by our naked eye. वैसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. These are the examples of microorganisms: bacteria, archaea, algae, fungi, elements, protozoa, viruses, and prions. I am not discuss a particular mechanism in detail because I will discuss on the classification part. हाँ, where it is found, microorganisms कहाँ present होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं. यूबिक्विटस नेचर के होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह ये प्रेजेंट. इवन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रांच एंड द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, प्योर माइक्रोबायोलॉजी. प्योर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इसमें पर्टिकुलर माइक्रोनिज़म्स की डिटेल में स्टडी करते हैं. जैसे कि कोई अगर बैक्टीरिया ले रहे हो, चाहे फंजाई ले रहे हो, चाहे वायरस ले रहे हो, उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फंक्शंस, हर कुछ जो कि हम डिटेल में स्टडी करते हैं. वैक्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस. माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई. प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ. फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ algae. Parasitology study of parasites. Helminthology study of helminths. Nematology study of nematodes. Immunology is a complex cell structure, is a complex network of cell, tissues, organs that protect the body against the infection. ये जो हमारा जो सेल, ये जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सेल और टिश्यूज ऑर्गन्स का बना हुआ होता है, जो कि हमें ये कोई भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी. माइक्रोबियल फिजियोलॉजी इज हाउ माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसकी जो है फंक्शंस, ग्रोथ कैसे कर हो रहा है, प्लस वो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है, ये चीज़ हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं. माइक्रोबियल साइटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी इट मीन्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री माइक्रोनिज़म्स की देखते हैं, प्लस जेनेटिकली क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में स्टडी करते हैं फाइलोजेनी में.
नेक्स्ट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हो, उनके लिए है कि वो अगर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो उनका कहाँ कहाँ स्कोप है, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हो गया, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, जैसे फार्मा हो गया, मेडिकल हो गया, ये फूड, एग्रीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। सो इसके ये जो है बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है, इसके बहुत स्कोप हैं। सो कम्स टू द टॉपिक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। हम लोगों ने ये तो देखा होगा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है, डिजीज़ होता है। लेकिन इसके कुछ अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इससे की यूज़ करके हम कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। The branch of microbiology that deals with the study of microorganisms in the field of science for the production of human beneficial products. इसमें हम माइक्रोनिज़म्स को अप्लाई करके कुछ ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? It is an applied branch of microbiology that deals with the study of microorganisms that can affect human health. इसमें जो हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उससे होने वाले डिजीज़ के बारे में, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, प्लस हम अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन के बारे में, प्रिवेंशंस के बारे में स्टडी करते हैं। फिर से इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। माई नेक्स्ट वीडियो ऑन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटीबायोटिक्स, फार्मा रिलेटेड टू मेडिसिन, तो इट मीन्स की एंटीबायोटिक्स जो कि ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थे, ये पेनिसिलिन, जो कि किसने ये डिस्कवर्ड किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 में। एंड जो कि अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस विच आइदर स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। या तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है या तो ये किल करता है। वैसे सब्सटेंस, ऐसे सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, दूसरा बैक्टीरिसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता हो। बैक्टीरिसाइडल इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता हो। अब कुछ अदर एग्जांपल्स को हम देखें जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हेल्प से एंटीबायोटिक्स जो कि हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या कहते हैं, पॉलीमिक्सिन हो गया, पॉलीमिक्सिन हो गया, बैसिलस पॉलीमिक्सा की हेल्प से बनाए गए हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए गए हैं। फिर अदर जो बैसिलस सबटिलीज हो गया, जो कि वैसिट्रसिन एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं। फिर से स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडासिस हो गया, एम्फोटेरिसिन बी की हेल्प से एम्फोटेरिसिन बी हमारा एंटीबायोटिक हो गया। फिर से स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनोजुला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है, इससे क्लोराम्फेनिकोल जो कि एंटीबायोटिक बनाए गए हैं। उसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए गए हैं। Next is enzymes. Enzymes are the biocatalysts which catalyzes the biochemical reactions। और जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हेल्प से कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हेल्प से कुछ एंजाइम्स बनाए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो है वेरियस डिजीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइपेजेस हो गए, प्रोटीजेस हो गए, एमाइलेज हो गए। जो एमाइलेज इन द ईयर ऑफ 1896 in the year of 1896 were used to cure indigestion
और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। और ये क्या होता है? एक तरफ से एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर हमारे बॉडी में जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। और ये विटामिन्स हमें जो है आइदर हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। फॉर एग्जांपल कुछ ही विटामिन सिंथेसाइज करती है, जैसे कि विटामिन डी हो गया। जैसे कि हम जब सन को हमारी बॉडी एक्सपोज होती है तो उसमें क्या होता है, सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलता है। फिर से नाइसिन कैन बी सिंथेसाइज्ड ये विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स ट्रिप्टोफान। फिर से जो विटामिन के है, जो बायोटीन है, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि गट में प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं और जो कि हेल्प करते प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्लस इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्लस डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। Next is vaccine. Vaccine, it is an antigenic preparation of microorganisms such as bacteria, viruses, that is introduced to the body to stimulate the immune body responses। जो है ये वैक्सीन क्या होता है, एक तरफ से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाता है, जो माइक्रो जिसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन लेना हो, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन लेता हूँ, जिसकी वजह से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज़ होता है हम उसको लेते हैं और उसको आइदर हम कील करते हैं या तो फिर उसकी पैथोजेनिसिटी को इतना रिड्यूस करके हम अपनी बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है और उस डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, विटामिन्स हो गए, स्टेरॉइड्स जो कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी इसको बनाती है, लेकिन जो है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं और कुछ जो एथलीट्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज जो कुछ बेवरेजेस अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं लाइक बियर हो गए, ब्रांडी हो गए, रम हो गए, ये जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वाइन जो हमारा होता है, जो वाइन होता है, वाइन में क्या यूज़ किए जाते हैं, ग्रेप जूस यूज़ किए जाते हैं। जो ग्रेप जूस होता है इसमें ईस्ट ऐड किए जाते हैं। ईस्ट क्या है, ये फंगस है। ये कौन सा फंगस यूज़ किया जाता है इसमें, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, ये ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ये ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है जो ग्रेप जूस में प्रेजेंट होता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू CO2 एंड इथेनॉल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, केमिकल कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एसिड, अल्कोहल एंड गैसेस। नेक्स्ट इस बियर के लिए बार्ले प्लांट का इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको पहले माल्ट में कन्वर्ट होता है। माल्ट क्या होता है, शुगर होता है। फिर ये ईस्ट इसको अगेन कन्वर्ट करता है इनटू CO2 एंड इथेनॉल में। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड
फॉर एग्ज़ाम्पल साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया, योगर्ट, चीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, बन, केक। फॉर एग्जांपल जो योगर्ट होता है, एक इसको हम कर्ड को योगर्ट बोलते हैं, जो कि ये बनता कैसे है, इसके लिए मिल्क यूज़ किया जाता है। तो जो मिल्क होता है वो उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू द योगर्ट में। नेक्स्ट इज़ बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड हो गया। ब्रेड में जो है, ब्रेड में भी ईस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ईस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लस इसमें और ये कैंडिडा इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया में इसमें लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ब्रेड को क्या करता है, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनाता है। हम लोगों ने देखा होगा ब्रेड जो होता है हमारा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होता है बिकॉज इट हैज़ अ पोर्स। पोर्स क्यों होता है, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ईस्ट डालते हैं उसमें तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होती है ईस्ट और बेकरी प्रोडक्ट की, बेकरी पाउडर बेकिंग पाउडर की वजह से। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोऑर्गेनिज़म्स से होने वाले जो प्लांट में जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, और ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, प्लस क्रॉप की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, अबाउट 78% of nitrogen present in atmosphere। एटमॉस्फेयर में 78% जो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ये कौन कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये एंड नाइट्रोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, सो वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। यूजेबल फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन का वो हो गया नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इट कैन बी डन बाय द 2 मेथड। आइदर ये जो होते हैं एंटो फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या तो ये बायोलॉजिकल मेथड होता है, आइदर थ्रू द बायोलॉजिकल मेथड या तो नॉन बायोलॉजिकल मेथड। नॉन बायोलॉजिकल मेथड बाय मीन्स ऑफ लाइटनिंग के थ्रू होता है, और बायोलॉजिकल मेथड में आइदर सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक या फिर नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक या तो नॉन सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल कुछ जो फ्री लिविंग एरोब्स होते हैं। फ्री लिविंग एरोब्स में कौन से हो गए, एज़ोटोबैक्टर, और फ्री लिविंग एनारोब्स फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं, सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
ओके, ये सिम्बायोसिस होता क्या है, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेड टुगेदर, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इधर जो है ये दो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इट मीन्स कि व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ्स आर बेनिफिटेड विद ईच अदर, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हो और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, जो लेगुमिनस हमारा जो प्लांट होता है उसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखे जाते हैं। जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो दाल हो गए, पीनट हो गए, आप लोगों ने सुना होगा कि दाल वगैरह से हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। हमें नाइट्रोजन चाहिए क्यों होता है, नाइट्रोजन हमें चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये हमें जो है ये कौन देता है, इसको कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, जो कि प्लांट को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सपोज डैट ये हमारा लेगुमिनस प्लांट है, इसके जो रूट हैं, ये रूट में आपने देखो छोटे छोटे जो है नोड्यूल बने हुए थे। ये नोड्यूल में क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया राइजोबियम जब इसको अटैक करेगा ये लेगुमिनस प्लांट को, तो इसमें छोटे छोटे इसके रूट में नोड्स बन गए, नोडल बन जाएंगे। और जो कि ये नोडल के इनसाइड ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद ये प्रोटीन आता है, और प्रोटीन की हेल्प से ये जो प्लांट की जो है क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। और जो डेड के ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है ये कुछ फंगस होते हैं उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। सो ये क्या कर रहा है, म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है। म्यूचुअलिज्म कैसे शो कर रहा है, इसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसको जो है एक तो फूड मिल रहा है, ये नाइट्रोजन, ये क्या कर रहा है, इसको एक तो ये क्या कहते हैं, क्रॉप की यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, प्लस प्लांट की ग्रोथ को प्रोटीन दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इज वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले जो एनिमल्स में जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लस उसमें जो है वैक्सीन वगैरह सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है एक तरफ से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्लीन करता है, क्योंकि ये डेड के ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है और तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इट मीन्स की जो है, आपने सुना होगा लाइकन्स, जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स यानी कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एन algae एंड फंजाई को हम लाइकन्स बोलते हैं। ठीक है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है। म्यूचुअलिज्म कैसे शो करता है, एल्गे जो है वो क्या करता है, फंजाई के लिए जो है खाना बनाता है, इट मीन्स कि वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो है इन रिटर्न जो फंजाई है वो एल्गे के लिए क्या करता है, वो शेल्टर उसको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है। और लाइकन्स का जो बेनिफिट है वो क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि लाइकन्स जहाँ पे भी ग्रो करता है, एक तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर इट मीन्स कि जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा। स्पेशली ये सेंसिटिव होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड के। प्लस बहुत सारे जो लाइकन्स होते हैं उसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस डाई में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। प्लस एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये है
कि जो माइक्रोनिज्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को भी जो है वो क्लीन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर शिप वगैरह सब में अगर ऑयल स्प्रेड हो जाता है, वाटर में चला जाता है, तो जो उस और अगर वहाँ पे क्या कहते हैं माइक्रोनिज्म प्रेजेंट हैं, तो वो उसको क्या करते हैं एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं, फीड करते हैं और उस एरिया को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज एरियो माइक्रोबायोलॉजी। एरियो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो माइक्रोनिज्म एयर में प्रेजेंट हो, उनसे होने वाले डिजीजेस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ये सारी चीज़ें जो कि हम स्टडी करते हैं। ऑल अबाउट द अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए माइक्रोब्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों जो है मतलब सिमिलर है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, क्योंकि हमारे जो है लेदर होते हैं, इट मीन्स के जो हमारे जो चमड़े वाली जो चीज़ें होती हैं उसको ख़राब करते हैं। जैसे शूज़ हो गए, उसमें आप देखते हो कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्ट होता है तो उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है। क्लोथ्स वगैरह सब में फंगस लग जाते हैं, तो उसमें कैसे हमारे कपड़े ख़राब कर देते हैं, हमारे फर्नीचर ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ ये हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। अगर ये फूड को कंटामिनेट कर दिए तो इसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। अब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला हो गया, शिज़ेला हो गया, और ये क्या कहते हैं कुछ जो वायरसेस होते हैं वो भी हमारे, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक लिखा है, वायरस की स्पेलिंग को मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे। तो वायरस इतने अच्छे यहाँ पे मैंने वायरस को मैंने गलत लिखा है। ओके, वायरस हो गए, कुछ पैरासाइट्स हो गए जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। वाटर को कंटामिनेट करने से जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि जो विब्रियो कॉलरा होता है, बैक्टीरिया होता है इसकी जो कि हमारे वाटर को कंटामिनेट करते हैं। और इस ये जो माइक्रोनिज़म्स होते हैं इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ होते हैं। अब कौन कौन से जो डिजीज़ हैं जो कि माइक्रोनिज़म्स की वजह से ह्यूमन बींग्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में आ गए, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, कॉलरा फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। नेक्स्ट इज फंगल डिजीज़, इसकी वजह से हमारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, आइदर सुपरफिशियल यानी कि हमारे जो है सरफेस लेयर तक रहे, या तो डीप हमारे टिश्यूज़ तक जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अपॉर्चुनिटी को गेन करके होने वाले जो इन्फेक्शन उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोला जाता है। इट मीन्स कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल जिसकी इम्यून सिस्टम वीक हो उनको होता है। और कौन से जो कि डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शन होता है डर्मेटोफाइटोसिस, टीनिया वर्सिकोला। नेक्स्ट इज़ वायरल डिजीज़ में जैसे कि एड्स हो गया, HIV की वजह से, सारस हो गए जो कि डेंगू हो गया, COVID-19 हो गए, ये सारे जो कि डिजीज़ वायरस की वजह से ह्यूमन में होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआल डिजीज़ में कौन से आ गए, एमोबाइसिस हो गया जिसमें एमोबिक डिसेंट्री होता है, मलेरिया हो गया, एलिमेंट्स एनसाइक्लोस्टोमियासिस माइक्रोनिज़म्स की वजह से होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट इज अगर इसका डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो हमने पूरे डिस्कस कर ली है कि कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, फिर से प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ेस वगैरह सब बनाने में, सोया सॉस, एडिबल मशरूम्स जो खाने वाले जो मशरूम होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, ईस्ट जो कि एक फंगस होता है। कुछ वैक्सीन्स बना सकते हैं हम, इसे वैक्सीन जो है माइक्रोनिज़म्स की हेल्प से बनाते हैं। स्टेरॉइड्स, विटामिन, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिम्वास्टिन जो है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्लीन अप द इन्वायरमेंट।
That's it. All about the introduction, all about the introduction part. My I will upload my next video on medical microbiology soon. If you like my video, then comment it, like it, subscribe it, and share it. Thank you so much, students and my friends.